हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हमने इग्निशन सिस्टम का पूरा जो डायग्राम होता है वो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। लेकिन इस डायग्राम को समझाने से पहले, इसकी वर्किंग को समझने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है कि इग्निशन क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो कि इग्निशन के बारे में नहीं समझ पा रहे हो कि इग्निशन हम लोग क्यों करते हैं, ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्यों काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको 1 मिनट लेकर के बताना चाहेंगे कि इग्निशन हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, जो इग्निशन का सिस्टम होता है ये होता है पेट्रोल इंजन के अंदर। तो पेट्रोल इंजन के अंदर हमने बताया था कि मतलब जब हमने आपको वर्किंग बताई थी, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हमसे ही पढ़ा हुआ इन सब की वर्किंग, तो इसमें आप जानते होंगे कि सक्शन होता है, सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है, और जैसे ही कंप्रेशन होने वाला होता है, कंप्रेशन का लास्ट होता है, उसी पॉइंट पर इग्निशन होता है, यानी कि स्पार्क प्लग के थ्रू वहाँ पर छोटी सी चिंगारी लगाई जाती है, छोटी सी चिंगारी आती है जो कि पूरे जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है, जो हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है, उसको बर्न करता है। और उसके बर्न करने की वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होती है, और जो पूरी हीट होती है हमारे पिस्टन के ऊपर प्रेशराइज होती है, तो जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आता है, जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो इसके यहाँ पर इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं, और इसके बीच में आप देखेंगे तो इसके बीच में यहाँ पर लगा होता है स्पार्क प्लग। क्या लगा होता है, इस तरीके से जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये चारों स्पार्क प्लग ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होता है। तो हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये कब होता है, स्पार्क कब होता है, जब ये कंप्रेशन का लास्ट होने वाला होता है। मतलब पहले सक्शन होता है, सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है, ठीक है। जो है यहाँ पर फ्यूल का मतलब कि जो वर्किंग फ्लूइड भरा होता है उसका कंप्रेशन होता है, और जैसे ही कंप्रेशन खत्म होने वाला होता है वैसे ही यहाँ पर स्पार्क होता है, और बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, फिर वो बंद हो जाता है। तो ये टाइमिंग किस तरीके से फिक्स की जाती है, मतलब कब उसको स्पार्क करना है और कब उसको बंद होना है, कितनी देर तक करना है, ये सब कहाँ से डिसाइड होता है। तो इसके लिए जो सिस्टम काम करता है, इसका जो मेथड होता है, इसको हम लोग कहते हैं इग्निशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो आप पूरा ये अलग अलग कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये सब उसी के कंपोनेंट्स हैं। अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर आपका सिलेंडर होता था, ठीक है, और यहाँ पर पिस्टन होता था, यहाँ पर पिस्टन होता था, ठीक। ये आपका इसी पे लगा होता था। हम यहाँ पर ऐसे ही बना रहे हैं ताकि ये इरेज ना हो, गलती ना हो। तो इस तरीके से लगा रहता था और स्पार्क होता था, और ये आपका पिस्टन मूवमेंट करता था। तो आपने अभी तक यहाँ का पढ़ा था, लेकिन इसके पहले कितना काम होता है अभी हमको उसके बारे में जानना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 4 स्पार्क प्लग लगाए हुए हैं। तो 4 का मतलब इसमें 4 सिलेंडर है, ठीक है। जिस इंजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 4 है। 6 है तो 6 भी हो सकता है, ठीक है। 8 इंजन भी मतलब कि 8 पिस्टन भी होते हैं, तो 8 भी हम लोग लगा सकते हैं। जितना होगा जितना हमारा सिलेंडर और पिस्टन होगा उतने ही हमारे स्पार्क प्लग लगे होंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है काम करती हैं। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि इग्निशन सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं और ये क्या होता है, ठीक। अब देखिए, इग्निशन सिस्टम में हमको 2 चीज़ें पढ़नी होती है मेनली, इसका एक कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग, ठीक। तो इसके कंस्ट्रक्शन में जितने पार्ट आते हैं पहले हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको लास्ट में ये बताएंगे कि आपको इसमें कैसे कैसे करके चीज़ों को लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम तो आपको यही बनाना है। अगर आप बैटरी इग्निशन सिस्टम लिखेंगे तो आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं चेंज करना होगा। जहाँ पर बैटरी है यहाँ पर मैग्नेटो का इस्तेमाल करना होगा, मैग्नेटो लगाना होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इस डायग्राम को बना पाए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके अलग अलग जो कंपोनेंट है उसका क्या काम होता है, ठीक। चलिए, तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका बैटरी। और जो ये बैटरी होती है 6 या फिर 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। डीसी बैटरी होती है, आपने बाइक्स वगैरह में देखे भी होंगे, छोटी सी बैटरी होती है, ठीक है। आप अगर ट्रैक्टर देखे होंगे उसमें आप बड़ी सी बैटरी भी देखे होंगे। तो ये जो होता है बैटरी होता है। वैसे ट्रैक्टर में तो डीजल यूज होता है, डीजल इंजन होता है वो, लेकिन अगर कोई पेट्रोल इंजन की गाड़ी है, जैसे कि कोई कार आती है, ठीक है, मारुति सुजुकी की होगी या किसी भी की होगी, तो उसमें पेट्रोल की गाड़ी होती है, तो उसमें आप बैटरी देखेंगे छोटी सी, ठीक है, डीसी। तो अब ये क्या होता है, ये बैटरी पार्ट हो गया। यहाँ पर आप प्लस देख रहे हैं, यहाँ पर आप माइनस देख रहे हैं। तो ये जो माइनस होता है, ये जो आप साइन देख रहे हैं,
इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ग्राउंड। यानी कि जैसे कि आपने घर वगैरह में देखा होगा पहले, अभी तो बहुत कम हो गया, बट पहले जब बल्ब कम जलते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक बड़ी सी रॉड लेकर के जमीन में गाड़ करके एक तार जोड़ देते थे, ठीक है, और उसको अपने घर के जो माइनस वाले चार्ज है, मतलब कि एक फेज बना लेते थे, एक फेज बाहर से लाते थे और एक फेज जमीन से बना के दो हो जाता था, दोनों में यहीं पर बल्ब लगा देते थे तो बल्ब जलता था। तो इस तरह से हम क्या करते थे, वहाँ पर अर्थ करते थे, उसको हम लोग अर्थिंग बोलते थे, है ना। तो वही चीज़ है ये, ठीक। तो ये क्या होता है, अगर इंजन एक जगह रखा हुआ है, स्टेशनरी है, तो हम जमीन में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इंजन जो है स्टेशनरी नहीं है, जैसे कि कार का इंजन हो गया, पूरी कार हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बड़ा सा रॉड ऐसे गाड़ करके हम ऐसे पूरा जोतते हुए चलेंगे, ट्रैक्टर जैसा, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी बॉडी पर ही इस चीज़ को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसके माइनस टर्मिनल को, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है, ये अर्थिंग दे दी गई है, ठीक। तो इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि ये क्या लगा हुआ है, इग्निशन स्विच इसको बोलते हैं, इग्निशन स्विच बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि ये जो स्विच है, जब ये स्विच ऑन होगा तभी जो सारा इग्निशन का सिस्टम है वो पूरा ऑन होगा। इग्निशन सिस्टम कब स्टार्ट होगा, जब इग्निशन स्विच स्टार्ट होगी। अभी इग्निशन स्विच कैसे स्टार्ट होती है, तो इग्निशन स्विच जो है स्टार्ट होती है आपके चाबी से। जब आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं और लगा करके चाबी को काटते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो वो जो चाबी होती है आपकी यहीं पर कनेक्टेड होती है। जब आप घुमाते हैं तो ये जो कनेक्शन है वो बन जाता है, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाता है। तो इसके वजह से ये जो स्पार्क प्लग का पूरा सिस्टम है, ठीक है, इग्निशन सिस्टम है, ये पूरा जो करंट है वो हर जगह पहुंचने लगता है और काम करने लगता है। तो इस तरीके से ये जो इग्निशन स्विच होता है इसका ये काम होता है। इसके बाद आ गया ब्लास्ट रजिस्टर। ब्लास्ट रजिस्टर, तो ब्लास्ट रजिस्टर क्या करता है, ब्लास्ट रजिस्टर सारे जो हमारे कंपोनेंट है उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई, किसी में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया या फिर बैटरी में कोई दिक्कत हो गई, तो ये यहाँ से ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कनेक्शन को कट कर देगा और यहाँ और इधर, यानी कि इधर का पूरा और इधर का कनेक्शन यहीं बीच से कट कर देगा। तो हमारा जो कोई भी पार्ट खराब नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इस वजह से ब्लास्ट रजिस्टर लगाया जाता है, ठीक। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जैसे कि कोई गोला सा मान लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए हमारे पास है, तो इस तरीके से ये आप छोटी सी डिबिया जैसा देख रहे हैं, बट ये बड़ा सा होता है, ठीक है, लगभग इतना बड़ा सा। तो यहाँ पर ये इसी शेप का होता है। तो इसमें 3 वायर्स निकले होते हैं, एक बीच में होता है ये वाला और 2 साइड होते हैं, 2 साइड इस तरीके से। और इसके अंदर का अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो इसके अंदर के कंपोनेंट में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एक कोर, ठीक है, आप यहाँ पर जो रॉड देख रहे हैं वो कोर है, ठीक है, और यहाँ पर एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग और एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो आप मोटा मोटा वायर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसमें कम टर्न्स है, ठीक है, यहाँ से आया हुआ है, फिर यहाँ घुसा है, यहाँ से इसे निकल करके, ठीक है, 2-3 चक्कर में यहाँ पर आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। और आप जो उसी में छोटा छोटा देख रहे हैं, ये जो आपकी है यहाँ से देखिए आई हुई है, फिर यहाँ से ऐसे, ये जो आपकी वाइंडिंग दिख रही है छोटी छोटी, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, एक आपका कोर, एक सेकेंडरी वाइंडिंग और एक प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक। अभी इनका क्या काम होता है अभी वर्किंग में हम लोग समझेंगे, पहले कंपोनेंट। तो अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप 2 चीजें देख रहे हैं, एक देख रहे हैं कैपेसिटर और एक देख रहे हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कैपेसिटर और कॉन्टैक्ट ब्रेकर। तो कैपेसिटर क्यों लगाया गया होता है, कैपेसिटर यहाँ पर लगाया गया होता है ताकि कुछ वोल्टेज को हम चार्ज कर सके। अब उसका क्या काम होता है वर्किंग में, ठीक है, बस यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर इसका काम होता है वोल्टेज को इकट्ठा करके रखना, कैपेसिटर का काम ही होता है। कैपेसिटर आप कहाँ देखें, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो एग्जाम्पल्स है वो लेकर चलते हैं, जो चीज़ हम लोग देखे हैं। तो कैपेसिटर आप लोग ने देखे होंगे फैंस में, फैन कौन, इंस्टाग्राम वाले फैन नहीं, आप अपने फैन, पंखा जिसको बोलते हैं ना, सीलिंग फैन में देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि वाइट कलर का लगा हुआ होता है, तो वो जो होता है उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। किसी मोटर में आपने लगा हुआ देखा होगा तो उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक। तो कैपेसिटर यहाँ पर एक लगा होता है। उसके बाद कैपेसिटर के बाद होता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो होता है एक तरीके से मैकेनिकल पूरा डिवाइस होता है, मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आप जो एक ये रेक्टेंगल शेप का देख रहे हैं, ये इसमें प्रोफाइल्स बनी हुई है, देखिए आप कॉर्नर पे देखेंगे तो इस तरीके से सब में बना हुआ है।
अब देखिए ये जो है एक शाफ्ट से लगा होता है, एक शाफ्ट ऐसे लगी होती है और इस तरीके से ये पूरा रोटेट करता रहता है, ठीक है, ये रोटेट करता रहता है। तो जब ये रोटेट करता रहता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये वाला कॉर्नर ऐसे घूमेगा, क्योंकि इधर घूम रहा है पूरा, तो ये पूरा घूमेगा डिस्क जो है, ठीक। तो जब ये घूम करके इधर आएगा, जैसे यहाँ पर टच में, तो जब ये टच करेगा तो इस चीज़ को पुश करेगा, और जब इसको पुश करेगा तो यहाँ पर ये जो है कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा। देखिए इसका और इसका जो कॉन्टेक्ट है वो नहीं है, तो कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ हटेगी, ये प्लेन वाला आएगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये जो छोटा सा लगा हुआ है, इसके सामने जब ये वाला पार्ट आएगा सीधा वाला, तब ये कॉन्टेक्ट में हो जाएगा। और जब जब ये किनारे वाला पार्ट आएगा तब तक ये कॉन्टेक्ट को छोड़ देगा। बात क्लियर हो रही है? मतलब जब जब बराबर में रहेगा, यहाँ पर कांटेक्ट में रहेगा, और जब जब कॉर्नर वाला पार्ट आएगा उसको पुश कर देगा तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा। तो यहाँ पर इसका नाम इसी वजह से होता है कांटेक्ट ब्रेकर। ये कांटेक्ट बनाता है, उसके बाद उसको ब्रेक करता है, बनाता है फिर उसको ब्रेक करता है टाइम टू टाइम। अब ये कौन सी टाइम होती है? वो टाइम मैनेज होती है कि हमारा स्पार्क कब करना है, स्पार्क कब करना है। जब स्पार्क करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको रखते हैं, तब जाकर के कॉन्टेक्ट ब्रेक करता है, कॉन्टेक्ट बनाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पर जो जो जब जब आप इस साइन को देखेंगे, इस चिन्ह को देखेंगे, जान लीजिए कि वहां पर उस चीज को बॉडी में कनेक्ट कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे घूम करके, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर। क्या नाम होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर से आप नाम से ही समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, बांटने वाला। तो सॉरी, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि स्पार्क प्लग ढेर सारे जब होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। तो जब 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं तो यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि एक स्पार्क प्लग होता है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत ना पड़ती, तब सीधे इधर से करंट आती और एक स्पार्क प्लग में आती, यहाँ पर वो स्पार्क करती। लेकिन यहाँ पर 4 है, तो जब 4 है तो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब सिलेंडर में, जितने भी सिलेंडर है सब में मान लीजिए कि 4 सिलेंडर है, ठीक है, ये 4 सिलेंडर है मान लीजिए, तो चारों सिलेंडर में साथ में स्पार्क प्लग होगा, ऐसा तो है नहीं स्पार्क होगा। किसी में मान लीजिए कि इसमें सक्शन हो रहा है तो इसमें कंप्रेशन हो रहा होगा, तो इसमें क्या हो रहा होगा, पावर स्ट्रोक हो रहा होगा, इसमें एग्जॉस्ट हो रहा होगा। तो इस तरीके से सब में अलग अलग होता है ताकि हम इंजन को और इफिशियंट बना सके। तो यहाँ पर सब में अलग अलग टाइम पर स्पार्क करना होता है, सब में अलग अलग टाइम पे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पार्क को। कैसे करता है देखिए, तो अभी आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को देखेंगे तो उसमें आपको एक बीच में यहाँ पर एक इस तरीके से पॉइंटर दिख रहा है, और ये 4 अलग अलग ये जो है पार्ट दिख रहे हैं जो कि हर एक अलग अलग स्पार्क प्लग से कनेक्टेड है। देखिए ये वाला इससे कनेक्ट, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये इस तरीके से घूमता रहता है, सॉरी इस तरीके से, इधर एरो बन गया, तो इस तरीके से घूमता रहता है। तो जब ये इस तरीके से घूमता रहता है तो अभी यहाँ पर कनेक्शन में है, फिर ये घूम करके जब यहाँ पर जाएगा, ये घूम करके यहाँ पर जाएगा तो इसके कनेक्ट में आएगा, तो ये जो करंट है इधर आएगा, तो ये वाला स्पार्क करेगा। फिर उसके बाद जब इधर घूम के आएगा इसमें करेगा तो इन सब का छोड़ देगा, तीनों का छोड़ देगा, बाकी केवल इसमें रहेगा, तो इसमें स्पार्क करेगा। फिर घूम के आएगा तो इसमें स्पार्क करेगा, फिर उसमें करेगा। मतलब बारी बारी जो होता है स्पार्क होता रहता है, बारी बारी स्पार्क होता है जब हमारी रिक्वायर होती है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है इस तरीके से काम करता है, और जो स्पार्क का वोल्टेज है, ठीक है, जो करंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पार्क प्लग में। और स्पार्क प्लग में आप देख रहे हैं कि एक ही बार आया हुआ है, और बाकी जो दूसरा इसका होता है कॉर्नर, ये जो साइड होती है, तो इसकी बॉडी जो होती है ग्राउंड कर दी जाती है, इसकी बॉडी जो होती है ग्राउंड पे होती है, ग्राउंड में लगी होती है, ठीक। तो इस तरीके से आप सारे पार्ट्स के बारे में समझ गए हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है आई होप, अगर नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, हमने बता दिया कि इसके जितने पार्ट होते हैं क्या क्या काम होता है, ठीक। तो अब इसके पार्ट्स के बारे में आपको अपने एग्जाम में क्या लिखना है, आपको स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके एक एक पार्ट के बारे में स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए अपने कॉपी में, ठीक है, फोन में मत रखिए, इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। तो आइए अब समझते हैं इसकी वर्किंग को।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग को हम लोग एनिमेशन के थ्रू समझेंगे ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसमें स्टार्ट होता है बैटरी से। तो बैटरी से सबसे पहले करंट निकल करके जाती है इग्निशन स्विच के पास में। अगर स्विच ऑन है तब तो ये पूरा सिस्टम चलेगा, अगर ऑन नहीं है तो नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग ऑन करते हैं चाबी लगा करके। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, जो हमारी करंट होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है। ये जो आप रेड वायर देख रहे हैं, इससे होकर के आगे की तरफ बढ़ती है और सबसे पहले ये जाती है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जाती है और प्राइमरी वाइंडिंग्स के होते हुए, यानी कि पूरा जो करंट है वो घूमते घूमते आगे जब निकलती है प्राइमरी वाइंडिंग से, तो ये जाती है यहाँ पर, जहाँ पर लगा हुआ है आपका कैपेसिटर और कॉन्टैक्ट ब्रेकर। यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, बट आप वहाँ पर कैपेसिटर लिखेंगे। तो कैपेसिटर और कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पास में जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि सारी की सारी जो इसकी वर्किंग का पूरा मेन हर्ट है वो यहीं पर है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो उसके लिए आप इस छोटे से वीडियो को देखिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब इधर से करंट आती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से निकल करके जब करंट आती है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कि जब कांटेक्ट बना रहेगा, जब कांटेक्ट बना रहेगा तब जो करंट है आपको दिखेगी कि ये कांटेक्ट ब्रेकर की तरफ आ रही है, कांटेक्ट ब्रेकर की तरफ आ रही है। जब कांटेक्ट रहेगा तो कांटेक्ट ब्रेकर की तरफ आएगी। लेकिन जब कांटेक्ट नहीं रहता है, जब कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, तब ये जो करंट है वो कंडेंसर की तरफ, सॉरी, कैपेसिटर की तरफ जाती है। ठीक है, कैपेसिटर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर आप बार बार यही चीज़ देख सकते हैं कि जब ये कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब कैपेसिटर की तरफ, अब जब कांटेक्ट में रहेगा तब ये कांटेक्ट ब्रेकर की तरफ से होकर के ये ग्राउंड में चली जाती है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि सबसे पहले आप जब बैटरी देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसका माइनस वाला पार्ट कहाँ पर है, ग्राउंड पे है, और यहाँ पर जो इसका प्लस वाला है ये वाइंडिंग्स में होते हुए यहाँ पर कांटेक्ट ब्रेकर से, और ये भी एक तरीके से आप देखेंगे तो ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका ग्राउंड पर ही है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जैसे ही कांटेक्ट में आता है वो पूरा का पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से उसमें पूरा करंट जो है वो दौड़ने लगती है। और करंट जब किसी भी सर्किट में दौड़ने लगती है तो उसमें फ्लक्स भी बनने लगते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें फेरे बनाए गए हैं। तो फेरे बनाने की वजह से उसमें फ्लक्स बनने लगता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कब बनता है, जब कांटेक्ट में आता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैग्नेटिक फ्लक्स कब बनेगा, जब कांटेक्ट में आएगा। अब जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, जब आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर फिर जो कैपेसिटर है वो क्यों लगाया गया है? तो कैपेसिटर का यहाँ पर मेन रोल है। कैपेसिटर का ये रोल है कि जैसे मान लीजिए कि कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर जो फ्लक्सेस हैं वो बनेंगे। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट से हटेगा, तो कांटेक्ट से हटेगा तो जो उसका फ्लक्स है वो तो भी तो हट जाएगा, लेकिन वो नॉर्मली हटेगा, धीरे धीरे हटेगा थोड़ा सा। लेकिन जब हम कंडेंसर लगाएंगे, क्योंकि जब कांटेक्ट से हटता है तो करंट किधर जाता है, कैपेसिटर की तरफ। बार बार कंडेंसर याद आ रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बट वहाँ पर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की तरफ जाएगा। तो जब कैपेसिटर वहाँ पर लगा हुआ है तो सारी करंट को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रैपिडली अपने तरफ उसको अवशोषित करेगा, खींचेगा, खुद को चार्ज करेगा। तो उसके वजह से क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ से बाहर निकले हुए वो बहुत ही तेज़ी से कम होंगे, बहुत ही तेज़ी से क्या होंगे, ख़त्म होंगे। तो जिसके वजह से वहाँ पर एक चेंजिंग फ्लक्स बनेगा। चेंजिंग फ्लक्स आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर के बारे में, अगर आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं तो ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है। उसमें दो तरीके की वाइंडिंग्स होती हैं, यहाँ पर आप एनिमेशन में देख सकते हैं। एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स बनता है जो कि बार बार चेंज होता रहता है, और वो फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो वहाँ से हम उसकी वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करते हैं, पहले जो फ्लक्सेस हैं, जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग में बनता है। कब बनता है, जब कांटेक्ट में आता है। और जैसे कांटेक्ट से हटेगा, जो कंडेंसर है उसकी पूरी करंट को खींचेगा, जो हमारा वाइंडिंग है। तो जब खींचेगा तो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर
जो फ्लक्स है वो ख़त्म होगा, तो वहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक चेंजिंग जो है फ्लक्स बनेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग भी यहीं पर साथ में लपेटी गई है, आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग भी है, तो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो फिर आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहुंचेगा। और ये जो वोल्टेज होता है थोड़ा बहुत नहीं होता है, ये लगभग 20 से 30 हज़ार वोल्ट का इसमें बनता है पूरा। तो 20 से 30 हज़ार वोल्ट जो है जनरेट होता है 12 वोल्ट की बैटरी से। कैसे होता है हमने आपको समझाया, एक बार फिर से बता रहे हैं। बैटरी से 12 वोल्ट निकला, सबसे पहले वो प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग का जो सर्किट है आगे कॉन्टैक्ट ब्रेकर अगर कॉन्टैक्ट में है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। लेकिन हमको ये भी पता है कि अभी कुछ देर बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट जो है हट जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो है कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तुरंत जो है कॉन्टैक्ट किसके साथ में हो जाएगा, वो कंडेंसर के साथ में हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो करंट है वो इधर से ना आकर के कंडेंसर की तरफ जाने लगेगी, तो कंडेंसर उसको बहुत ही तेज़ी से पूरी करंट को अपने तरफ सोख लेगा, एक तरीके से समझ लीजिए उसको अवशोषित कर लेगा, जिसके वजह से जो वहाँ पर फ्लक्स बना हुआ था बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही तेज़ी से जब वो ख़त्म होगा, तो एक बार तेज़ी से बना था और एक बार तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, तो बार बार इस तरीके से करने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, एक चेंजिंग फ्लक्स बन रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। और इसके वजह से जो दूसरी हमारी कॉइल्स लगी हुई है जिसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कह रहे हैं, उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि चेंजिंग करता हुआ दिखेगा, तो उसमें भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और वो वोल्टेज थोड़ा बहुत नहीं होगा, वो वोल्टेज होगा लगभग 20 से 30 हज़ार वोल्ट। तो 20 से 30 हज़ार वोल्ट जो है वो आगे निकल करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि ऐसा तो है नहीं कि हर एक गाड़ी में केवल एक ही सिलेंडर होता है। अगर एक सिलेंडर होगा तो केवल उसमें एक स्पार्क प्लग होगा, लेकिन किसी किसी में 4 होते हैं, किसी किसी में 6 सिलेंडर होते हैं, 6 सिलेंडर की गाड़ी होती है, 4 सिलेंडर की गाड़ी होती है। तो इसके वजह से अलग अलग टाइम पर उसमें स्पार्क करना होता है, तो अलग अलग टाइम पर स्पार्क करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का हमने अभी आपको काम बताया भी था कि ये घूमता है, तो घूमने की वजह से जब जिसके कांटेक्ट में आता है, जिस वाले स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आएगा, उसमें उस जो करंट है बहुत ज़्यादा वोल्टेज है उसको भेजेगा, और वहाँ से वो स्पार्क करेगा, और जो वहाँ पर हमारा चार्ज है वो बर्न होगा और कंबसन होगा, कंबसन से फिर हमारा पावर हमको मिलेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। और हमने जो आपको कंडेंसर और कॉन्टैक्ट ब्रेकर का काम बताया है उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको किस तरीके से यहाँ पर इतना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाती है उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसकी वर्किंग जो हमने आपको समझाई, इसको अपने कॉपी में किस तरीके से लिखना है आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। फिर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर बैटरी को हटा करके मैग्नेट लगा दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक मैग्नेट लगा दिया गया है। तो इसमें किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, आप इसको पहले लिख लीजिए। इसका जो समझना है वो है वर्किंग को समझना। तो हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए इसके कंस्ट्रक्शन को। तो आइए बात करते हैं यह किस तरीके से कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा हुआ है। तो ये पूरा रोटेट करता है, और इसका जो रोटेशन होता है वो इंजन से ही इसको मिलता है। और जब ये रोटेट करता है तो उसकी वजह से जो ये कॉइल्स लगी हुई हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल्स रेड कलर से दिखाई गई है और सेकेंडरी कॉइल येलो कलर से दिखाई गई है। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग में इग्निशन स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, पूरा का पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, तो ये जो आप रोटर देख रहे हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल देख रहे हैं, ये जब रोटेट करता है तो जो यहाँ पर जब पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स बनना लगता है। और फ्लक्स कब बनता है, फिर से वही सेम चीज़ है कि जब कांटेक्ट में आएगा तब इसमें फ्लक्स बनेगा, और जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तब इसमें फ्लक्स नहीं बनेगा। और जब कांटेक्ट में आ गया तो एक बार फ्लक्स बन चुका है, और जैसे ही कांटेक्ट से हटेगा तो उसकी पूरी फ्लक्स की जितनी ताकत है
जितने उसमें करंट है वो कंडेंसर उसको अपने तरफ खींच लेगा, और जैसे उसको खींचेगा तो एक तरीके से वहाँ फिर से वही चीज़ होगा जो बैटरी के साथ हो रहा था कि यहाँ पर भी आपको एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, तो जिसके वजह से जो इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग लगी है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसको कट करेगा, और जैसे उसको कट करेगा तो वहाँ पर जो बहुत ढेर सारा करंट है, बहुत ढेर सारा वोल्टेज है वो इंड्यूस होगा। लगभग हमने आपको बताया कि 20 से 30 हज़ार वोल्ट उस पर इंड्यूस होता है, और वो जाता है फिर से डिस्ट्रीब्यूटर में। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें करंट देने के लिए, लेकिन इसमें इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेट का। मैग्नेट के थ्रू वहाँ पर हम लोग करंट को इंड्यूस करते हैं, और वो जो करंट है जाती है कांटेक्ट ब्रेकर के पास। अगर वहाँ पर कांटेक्ट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और जैसे ही कांटेक्ट हटता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पूरा जो आपका कैपेसिटर है वो सोख लेता है, पूरा खींच लेता है। तो जिसके वजह से वहाँ पर एक बार बनता है और तुरंत उसको खींचा जाता है बहुत ही तेज़ी से। तो बनता है फिर से खींचा जाता है, बनता है फिर से खींचा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक चेंजिंग फ्लक्स बनता है, जिसके वजह से वो जो चेंजिंग फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट करता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ इंड्यूस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर में ले जाते हैं और उसके बाद वो स्पार्क प्लग तक जाता है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पर आप इसकी वर्किंग को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसकी दोनों वर्किंग को लिखिए। आप अपने एग्ज़ाम में जब भी लिखेंगे तो इसकी वर्किंग को लिखेंगे और इसके कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे, और ये जो डायग्राम है इसको ज़रूर बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।